आज मैं आपको बताता हूं लड़कियों को अपनी खूबसूरती पर घमंड क्यों होता है। गांव रुद्रपुर में एक रहस्यमयी लड़की निशा रहती थी। उसकी खूबसूरती अपूर्व थी, इतनी कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। मगर जो भी उसे देखता वह एक अजीब से मोह में फंस जाता। उसके चेहरे की मुस्कान मोहक थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखने वालों के दिल में अजीब सा डर भर देता। गांव में अफवाह थी कि निशा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक आत्मा है, लेकिन निशा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपने सौंदर्य पर घमंड था। वह अक्सर लोगों से कहती थी कि मेरी खूबसूरती अमर है, मुझसे सुंदर कोई नहीं, तुम सब मेरे दीवाने हो, मैं चाहूं तो किसी को भी अपने वश में कर सकती हूँ। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन निशा की हकीकत जानने के लिए उसकी हवेली तक चला गया। निशा ने उसे देखते ही अपनी जादुई मुस्कान दी, मगर अर्जुन उसकी आंखों में छिपे डर को समझ गया। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, निशा तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी खूबसूरती के पीछे कोई भयानक सच छिपा है। इतना सुनते ही निशा का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी चमकती त्वचा मुरझा गई, आंखें काली गहराइयों में बदल गईं और उसकी हड्डियां बाहर झांकने लगीं। उसका चेहरा अब किसी भूतनी की तरह लग रहा था। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह डर से कांपने लगा। निशा ने कहा, तुमने मेरी असलियत देख ली, अब तुम बच नहीं सकते। अर्जुन चिल्लाने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन को हवेली के बाहर पाया, मगर उसकी आंखें अब खाली और बेजान थीं। वह जिंदा था, लेकिन बोल नहीं सकता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले निशा एक राजा की बेटी थी जो अपनी खूबसूरती का घमंड करती थी। उसने एक साधु का अपमान किया था, जिसने उसे श्राप दे दिया, तेरी खूबसूरती तेरा श्राप बनेगी, जो भी तुझे देखेगा तेरा दीवाना बनेगा, लेकिन तेरा असली रूप देखने वाला मौत से बेकार हालत में पहुंच जाएगा। गांव वाले अब उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं, क्योंकि निशा की शापित खूबसूरती अब भी वहां भटकती है। जो भी उसे देखने की हिम्मत करता है वह या तो हमेशा के लिए पागल हो जाता है या फिर उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। क्या तुम भी उसकी हवेली जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब